अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं विज़िट कराऊंगी आपको गुरुद्वारा जन्म स्थान का, जो कि वाक़या है राय भूए दी तलवंडी में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे ये क्या, ये है जी ननकाना साहिब का पुराना नाम। गुरु नानक जी की पैदाइश के बाद इसका नाम चेंज होकर ननकाना साहिब पड़ गया था। यहाँ पर जी ननकाना साहिब में टोटल 7 गुरुद्वारे हैं, लेकिन जो फेमस है क्योंकि इसी जगह पे जो है बाबा गुरु नानक जी की पैदाइश की जगह और घर था, इसीलिए ये जो है सिख मज़हब के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मज़हब कोई भी हो, इसका इज़्ज़त और एहतराम जो है वो हम सब पे लाजिम है। और इनके मज़हब का हिस्सा ये है कि यहाँ पर जूते और इवन के सॉक्स भी उतार के आपको जो है वो अंदर एंटर होना पड़ता है। ये है जी इसकी खूबसूरत वाइट कलर की बिल्डिंग, जो कि बनाई गई थी महाराजा रणजीत सिंह के दौर में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो डेवलपमेंट्स होती गई। यहाँ पे जी आते साथ ही आपको जो है पानी से गुज़रना पड़ता है ताकि आपके पाँव जो हैं वो वॉश हो जाएं, और फिर जो है आपको गुरुद्वारे के अंदर एंट्री मिलती है। एंटर होते साथ ही आपको सिर्फ़ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो है वो सर कवर हो, क्योंकि हमारे भी मज़हब में ये चीज़ें ज़रूरी हैं और इनके भी मज़हब में ऐसे ही है। हर मज़हब का अपना एक कल्चर है और उसमें ये ज़रूरी है कि आपका सर जो है वो कवर हो, चाहे वो मर्द हो या औरत। हर एक के लिए जो है ना किसी दूसरे मज़हब का इज़्ज़त और एहतराम जो है वो लाज़िम है। ये जी इसका खूबसूरत सा दरवाज़ा है जिस पर बाबा जी की तस्वीर और उनसे रिलेटेड हिस्ट्री और उसको जो है वो सारा कुंदा किया गया है। और इसकी लेफ़्ट साइड पे जो है बाबा जी से रिलेटेड हिस्ट्री है सारी, और उनकी तस्वीर को लगा के एक जो है वो प्लेस तैयार की गई है। और जी आगे चलते ही ये है जी इसकी खूबसूरत सी सीलिंग और इसकी राहदारी। और ये वो भाई साहब हैं जो सर कवर करने के लिए आपको जो है रुमाल देते हैं, और फैज़ान ने भी जो है ना फुली कवर कर लिया है अपने सर को। एंटर होते साथ ही इसकी लेफ़्ट साइड पे आपको मिलेगा बेबी नानकी का खूह। और बेबी नानकी कौन थी? ये थी जी गुरु नानक साहब की बड़ी बहन, और ये जो कुआँ है वो इनसे मंसूब है। इसको जाली लगाकर जो है उन लोगों ने बंद कर दिया है। पहले लोग इसमें पैसे वगैरह भी डाल देते थे, लेकिन ऐसा ये इस काम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये बस उनसे रिलेट करता है। ये आगे से यहीं से रास्ता जाता है गुरु नानक साहब की जाए पैदाइश की तरफ। और ये जो है वो इसका सारा सहन है। इसमें डिफरेंट कमरे भी हैं, लोगों की रिहाइश का भी बनाई गई है, जो सिख यात्री दूसरी जगहों शहरों से आते हैं दूसरे ममालिक से उनके रहने के लिए। और ये है जी बेसिकली गुरु नानक साहब का वो जगह जहाँ पे वो उनकी पैदाइश की जगह है और उनका यहाँ पे घर था। ये एक छोटा सा कमरा टाइप है जिसके चारों तरफ में जो हैं वो दरवाज़े लगे हुए हैं, और ये जो है इसको कवर किया हुआ है उन लोगों ने काफ़ी। और ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है। ये देखें, मैं आपको चारों साइड से दिखाती हूँ। वाइट कलर की बिल्डिंग है ना, तो बहुत खुली खुली लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ी जगह है ये देखें, इसके चारों तरफ में जो है ना वो दरवाज़े हैं। ये दरवाज़े जो हैं वो छोटे हैं और इसी से जो है ना वो अंदर एंटर होते हैं। ये है जी वो जगह जहाँ पर गुरु नानक जी की पैदाइश हुई थी, और ये उनकी जो है वहाँ पर इबादत की जगह है। यहाँ पर उन लोगों ने अपनी ग्रंथ यानी उनकी जो मजहबी बुक है उसको रख के, तो वो जो है वो अपनी कीर्तन से अपनी इबादत करते हैं। और ये हैं जी वहाँ के ग्रंथी जिन्होंने हमें इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो थोड़ा बहुत बताया। और बाबा जी ने हमें बताया कि उनके जो हैं वो 2 टाइम है इबादत के, एक जो है वो सुबह के टाइम है और एक मगरिब के टाइम। ये अपनी जो है वो इबादत करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। इनके सिख मज़हब के लिए ये जो है वो बहुत ही पाकीज़ा प्लेस है, और ये डिफरेंट जो है ना कंट्रीज़ से भी जो है सिख मज़हब के लोग जो हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं। और ये है जी पालकी बाबा जी की, जो कि इंडिया ने गिफ्ट की थी, और ये थी जी सोने की पालकी है, और ये भी इसके जो है ना सहन में लगाई गई है। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, इसके चारों तरफ से मैं जो है ना आपको दिखाती हूँ। ये बाबा जी से रिलेट है पालकी, पालकी मतलब झूला, और ये उससे रिलेट करती है। और जी आगे चलते हैं। ये है जी इनका एक दरख्त जो इनकी आज़ादी के साथ मंसूब है।
ये जी कहा जाता है कि भाई लक्ष्मण सिंह और उनके साथियों ने जो है इस दरख्त के साथ जलकर अपनी जान दी थी और इस जो है गुरुद्वारे को जो है वो दुश्मनों से महफूज रखा था। उसी की याद में जो है ना यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं और नमक को एज अ प्रसाद जो है वो यूज़ किया जाता है। ये जी आगे जो है इसी सिख मज़हब से रिलेटेड जो है लोगों, शहीदों और डिफरेंट उनके कल्चर से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को जो है वो यहाँ पर चस्पा किया गया है। आगे चल के जी आपको मिलेगा सरोवर साहब। सरोवर साहब क्या है? वो है जी इनके नहाने की, स्नान करने की जगह, जहाँ पर जो है वो गोता लगा के अपने आप को जो है वो पाक करते हैं। ये है जी वो बिल्डिंग। यहाँ पे जी एंटर होते ही आपको नज़र आता है एक तालाब जो कि है 25 फीट गहरा। यहाँ पे मछलियाँ वगैरह भी हैं और जब इनका कोई मजहबी त्यौहार होता है तो ये पानी की सतह को जो है ना वो बुलंद कर दिया जाता है, ये स्टेयर्स तक पानी आ जाता है और फिर जो है सिख मज़हब से रिलेटेड लोग हैं वो यहाँ पर स्नान करते हैं, मतलब अपने आप को डुबोते हैं और फिर वो अपने आप को पाक समझते हैं इससे। ये भी उनके जो है ना मज़हब का एक हिस्सा है। मज़हब चाहे अक़लियत में हो या अक्सरियत में, उसका इज़्ज़त और एहतराम जो है वो हम पर लाज़िम है। उन लोगों ने बहुत मेहमान नवाज़ी दिखाई, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को वहाँ पे विज़िट करके। आप लोग भी जब भी वहाँ पर जाएं इस बात का ख़्याल रखें कि उनके जो है मजहबी इक़्तिदार को मजरूह ना करें। लोग वहाँ पर डिफरेंट टिकटॉक्स बनाते हैं, चीज़ें करते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने अब जो है वो कैमरा बैन कर दिया है। सर से दुपट्टे उतारना हमारा भी कल्चर नहीं है, सो इसको प्लीज़ कहीं भी ऐसी जगह पर जाके प्रमोट मत करें। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और अगर चाहो तो विज़िट भी करना और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।